वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है। ऑथर अदिति शर्मा जी। अदिति जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया कि आज अपना कीमती वक्त लेके आप हमारे पास आई हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी पूरी टीम के लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे इतना ऑनर किया और यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। अदिति, जैसा हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी राइटर हैं, आप ऑथर हैं, आप एक कामयाब पर्सनैलिटी हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है वो ज़ाहिर है बहुत आसान नहीं रहा है, जितना हमने आपके बारे में पढ़ा है। और मैं ये सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हेन वाज द एज और व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू रियलाइज्ड और योर फैमिली रियलाइज्ड कि विजिबिलिटी से रिलेटेड जो है एक इशू से आप गुजर रही हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। हाँ जी मैम, एक्चुअली आई हैव बीन द पेशेंट ऑफ कॉन्जेंटल ग्लोकोमा सिंस माय चाइल्डहुड। तो बाय बर्थ ही वो डायग्नोज हो गया था कि मैं एक कॉन्जेंटल ग्लोकोमा नाम की प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ जी। सो हमारे फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा कोई नहीं था, कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, सिबलिंग्स में भी नहीं, कुछ नहीं। आई हैव वन एल्डर ब्रदर, बट वही है, रीज़न कभी डायग्नोज हुआ नहीं उस चीज़ का, बट जो होना है वो होता है। और उसमें काफ़ी उसका काफ़ी रिग्रेस ट्रीटमेंट हुआ है। मेरे फादर ही इज़ इन ONGC, तो पापा की पोस्टिंग उस टाइम पे राजामुंद्री में थी। तो मेरा इनिशियल सारा ट्रीटमेंट चेन्नई से हुआ है, शंकर नेत्रालय से। मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं एंड सारा इनिशियल ट्रीटमेंट वहीं से हुआ। मतलब आई थिंक 1 नाइट जर्नी है राजामुंद्री टू चेन्नई, सो हमारे को हर 15 डेज़ में जाना पड़ता था। एट दैट एज, मतलब फ्यू मंथ्स में ही डायग्नोज हो गया था। उसके बाद फ्रीक्वेंटली हमें चेन्नई विजिट करना पड़ता था, 15 डेज़ में चेक टेस्ट होता था, देन 15 डेज़ में हमें फिर बुलाया जाता था फॉर नेक्स्ट सर्जरी। वो कंटिन्यूस आई थिंक 9 to 10 सर्जरीज उस टाइम पे हुई। बिगनिंग से ही मेडिकल हिस्ट्री ऐसी रही है, तो उसमें एक IOP प्रेशर होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो आई थिंक 18 to 20 होना चाहिए, वो मेरा जब डायग्नोज हुआ था तो 72 था आई गेस। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मल्टीपल सर्जरीज हुई, तो उसमें भी काफ़ी इश्यूज आए। मैं तो उस टाइम पे इतना कॉन्शियस, क्या बोलूँ, इतना फ्यू मंथ्स के बेबी को क्या पता होता है, बट जितना मैंने स्टोरी सुनी है कि वो काफ़ी चैलेंजेस होते थे, मम्मी पापा को फेस करना पड़ता था। दे वर ऑल अलोन देयर। फैमिली तो मेरे पंजाब एंड देहरादून में सेटल्ड थे, तो और मेरा ब्रदर भी मेरे से बहुत बड़ा नहीं है, ही वॉज जस्ट 2 months एल्डर टू मी। तो एट दैट टाइम फिर वही सर्जरीज, रात भर मम्मी पापा को जागना, क्योंकि वो कैनुला लगता था और आपकी आई कवर रहती थी, तो वो मेरे को तो इरिटेशन होती थी, तो मैं उसको हाथ मारती थी। तो वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए रात भर मम्मी पापा उसको लेके बैठते थे। कॉन्शियस रहना, जागना, है ना? हाँ, कॉन्शियस मतलब मेनली जो आपका जब ऑपरेटेड पार्ट होता था तो उसको कवर कर देते थे आई कैप से। तो वो उस टाइम पे बेबी को कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी। तो उस टाइम मेरा हाथ पकड़ के पूरे रात बैठे रहना एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब मैंने सुना है। इन सेंसेस तो मुझे इतना याद नहीं है, तो बस ऐसे ही फिर चला। फिर उसके बाद 99 में पापा की ट्रांसफ़र देहरादून हुई। फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ दिल्ली में, श्रॉफ आई सेंटर में। तो फिर वहाँ पे भी आई थिंक एक सर्जरी हुई है, 1 या 2 ऐसा कुछ हुई है। तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सर्जरीज मुसलसल कंटिन्यूस एक है ना, और उसमें आप जो है बिल्कुल हिम्मत आपने नहीं हारी, और देखें आज आपने अपनी एजुकेशन कितनी बखूबी आपने जो है उसको मुकम्मल किया है। आपने BBA किया एंड देन यू आल्सो कंप्लीटेड योर MBA। यस मैम, आई डिड। एंड एजुकेशन के बारे में हमें ज़रा ये बताएगा, क्योंकि देखें जैसे आपने जिक्र किया कि सर्जरीज के हवाले से है ना, क्योंकि योर एंटायर चाइल्डहुड समवेयर
Yeah. उसमें जो है लग गया काफ़ी वक्त। हाँ फिर आप जब एजुकेशन की तरफ आती हैं, हाँ जी। हाउ इजी और हाउ डिफ़िकल्ट इट हैज़ बीन टू गेट इनटू अ स्कूल और अ कॉलेज, Yeah. उसमें किस तरह की दुश्वारियों को आपको जो है सामना उसका करना पड़ा, और हाँ। लोगों ने कितना हद तक आपका साथ दिया, उसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइएगा। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन इज़ नॉट ईजी। आई Yeah. एग्री दैट थिंग्स वर नेवर ईजी फॉर मी, बट ये है कि मेरे को एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हमेशा मिला। जी। फ्रॉम स्कूल टू कॉलेजेस एवरीवेयर। मेरे स्कूल से स्टार्ट करते हैं। माई स्कूल वॉज बेवर्ली हिल्स व्हेन आई केम टू देहरादून। ओके। राजमुंद्री में आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन सेकेंड क्लास व्हेन आई केम टू देहरादून। तो देहरादून में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट स्कूल ही मैंने जिसमें अपीयर हुई जी। एडमिशन के लिए, दैट वाज बेवर्ली हिल्स। अर्लियर इट वाज शालिनी मेमोरियल्स। Okay. तो वो उनका क्या था, मेरे जो सर थे संजय सर, नाउ आई थिंक लास्ट ईयर ही एक्सपायर्ड। दिस इज रियली सैड। सॉरी टू गेट। नो, तो उस टाइम पे दिस वाज हिज मोटिव ऑफ लाइफ टू गेट मी एजुकेटेड फ्रॉम हिज स्कूल। दिस क्या इज द, बात है। वो पापा को हमेशा बोलते थे कि ये मेरा है, कि मुझे चाहिए दीदी यहाँ से पास आउट हुए 12th तक, इसको मैं ही कराऊंगा। क्या बात तो है। ही मेड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी, ऑल माई टीचर्स, ऑल माई फ्रेंड्स, एवरीबडी। चैलेंजेस होना एक बात है, जी। सबकी लाइफ में आते हैं, किसी ना बिल्कुल। किसी वे में आते हैं पॉजिटिव, बट ये है कि आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना है, तो अगर आप कर पाए तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता बहुत है। बड़ा है। आपके फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, आपके टीचर्स करते हैं हर स्टेप पे, डे टू डे। अब स्कूल्स कॉलेज में डे टू डे कितने चैलेंजेस फेस बेशक, करते हैं, बेशक। बहुत होते हैं, क्लासरूम से लेके एग्जाम से लेके, लेके एवरीथिंग। सो वो सब रहा, पॉसिबल हुआ, मेरी फैमिली का इतना आउटस्टैंडिंग सपोर्ट रहा है जो बिल्कुल। हर कोई अप्रिशिएट करता है और एक्नॉलेज करता है। तो उसमें भी, क्लासरूम्स में भी जितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई, जितने जी। चैलेंजेस हुए, एग्ज़ाम्स में भी हुए, बहुत हुए। मतलब इट वाज लाइक, इफ़ अगर हम एक लेमन के उससे देखते तो इट जी। वाज next to impossible. Absolutely, But when yeah, till the same. moment you have not visited your school, your colleges, but the moment you visit there and the kind of response you receive there, तब लगता है कि यार nothing is impossible. Nothing is impossible. वो You support can, की वजह से हाँ, बिल्कुल। you can manage everything in your classes, you can manage everything in your exams, जी। your scribes, everything. Scribes are very important. And स्क्राइब्स के बारे में ज़रा बताएगा कि एग्ज़ाम में इसका कैसा रोल रहा? एग्ज़ाम्स में रहता है कि हमारे को, नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड, जी। ओके, एट दैट टाइम हमें स्क्राइब्स के हेल्प से करना पड़ता था एग्ज़ाम। सो जिसका रहता है कि उसमें आपकी स्किल्स चेक करी जाती है, आपकी नॉलेज चेक करी जाती है। जी। एग्ज़ाम मेरा है तो मेरी एबिलिटीज़ चेक करी जाएगी। बिल्कुल। सो दे विल प्रोवाइड यू वन स्क्राइब, बट द थिंग इज ही और शी हैज़ टू बी below your age, your knowledge, your Okay. skills. That is the one challenge. ओके। और नॉट इवन फ्रॉम योर डिसिप्लिन, इवन बेटर। तो Okay. ऐसा टाइप का चैलेंजेस बहुत आते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको जी। समझना, वो हमें समझे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लॉस में फिर हम रहेंगे। बिल्कुल, वो तो एक सिंक वाली बात है, हाँ। बट इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो सिंक लाना भी मुश्किल है। व्हेन यू से हाँ। कि एजुकेशन लेवल एक हाँ। स्टेप डाउन होना डाउन चाहिए, होना वो चाहिए, सब ये challenges। काफ़ी चैलेंजिंग है। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, बट ठीक है। बट इस तरह से एग्जाम्स में आपको सपोर्ट मिला हमेशा, हाँ। चाहे स्कूल में हो, स्कूल्स कॉलेज में, में हो, कॉलेजेस में। graduation में हो। इनिशियली तो मैंने खुद करे, बट जी। उसमें बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था, स्ट्रेन बहुत पड़ता था, वो लिखने में जी। टाइम बहुत लगता था, बट ये था कि हो गया किसी तरह मैनेज कर लिया। टाइम लेंदी, जितना भी अटेम्प्ट किया उसमें आई यूज्ड टू स्कोर ऑलमोस्ट फुल मार्क्स। जी। तो उस टाइप से परफॉर्म किया। ब्रिलियंट स्टूडेंट आप पहले से थी, जितना हमें पता चलता ब्रिलियंट है। मुझे बनाया गया, एक्चुअली बनता कोई नहीं है, बॉर्न ब्रिलियंट कोई नहीं होता है। जी। दीज आर रिक्वायर्ड स्किल्स जो हम गिवन योर एफर्ट्स पूरे थे आपके हमेशा से, एफर्ट्स मतलब किसी चीज़ को अपने रुकावट नहीं बनने दी बेसिकली। रुकावट बनने नहीं दी गई, क्योंकि मेरे को ऐसा बोला जाता है ना कि मैंने कहा मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही ऐसे एनवायरनमेंट पे हुई हूँ जहाँ मुझे जैसे मेरी एक कोलीग है, शी इज़ इन ONGC 2, बट वो दूसरे लोकेशन में पोस्टेड है, पहले जी। देहरादून में थी। वो मुझे बोलती थी कि यार पीपल आर ईदर ब्लैक और वाइट, बट विद यू पीपल आर ग्रे। मैंने कहा ये आई एग्री जी। ये पता नहीं क्यों होता है, बट जी। दिस इज वन ऑफ द व्हाट टू से गुड फैक्ट ऑफ लाइफ। Actually, आई एम yes. एक्चुअली एंजॉयिंग इट। या
या कितनी अच्छी बात है कि आप हर चीज़ को इतना पॉजिटिवली मुस्कुरा के और इतना लाइट हार्टली यू आर गोइंग थ्रू इट, दैट इज़ द रीज़न यू आर सक्सेसफुल। और इसी के चलते आपको एक्सेलेंस अवार्ड से भी नवाजा गए, है ना, 2016 में उत्तराखंड में, if I'm not wrong। हाँ, उस एक्सपीरियंस के बारे में ज़रा बताएं वो please। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। तो जब मुझे बताया गया कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, मैं तो ऐसे थी कि वाओ, यस ऑफ कोर्स। फाइनली मतलब अचीवमेंट्स और भी हुए, ठीक है, छोटे मोटे, बट रिसीविंग इट फ्रॉम द गवर्नर इटसेल्फ, डॉक्टर के पॉल सर, तो वो तो बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पे सच में द वे दे वेलकम्ड मी, पूरा एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। नहीं, सेलिब्रिटी तो आप हैं। अरे नहीं, ये आप जस्ट बिकॉज यू आर हम्बल यू वोंट एक्सेप्ट इट, बट आप हैं सेलिब्रिटी, तभी आप यहाँ हैं आज। और आप इतने सारे दर्शक, जो हमारे जितने तमाम दर्शक हैं आज आपको सब देख रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर होने वाले हैं, अभी तक हो चुके हैं, और बाकी आपकी जर्नी हम ज़रूर कवर करेंगे आगे। इसमें हमें ये भी बताएगा कि इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन 2016 के आसपास आई थिंक ये भी खबर हुआ है ना कि देयर वाज अ कंडीशन विद किडनी, तो उसमें उसकी जर्नी कैसी रही? हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले आपकी मदर ने आपको एक किडनी डोनेट किया, और फिर आपके फादर ने भी किया। तो वी अंडरस्टैंड अदिति जी की फैमिली का सपोर्ट कितना अहम है हर जगह, पर मेडिकल ऐसे कंडीशन में आना आपके लिए कितना ज़्यादा वो एक एक्सपीरियंस, मतलब बिकॉज यू ऑलरेडी हैड बीन थ्रू अ लॉट, वो तो वहाँ से फिर आप कैसे निकली, और वो जो सपोर्ट था उसके बारे में ज़रा बताएं प्लीज़। हाँ जी, इट वाज 31 दिसंबर 2016 जब मुझे दिल्ली भेजा गया था ये टेस्ट करवाने के लिए, एंड हमें बस 31 दिसंबर की शाम को, जब द होल वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर आ रहा है, और मुझे अपोलो हॉस्पिटल में बोल दिया गया कि आप अब देख लीजिए डायलिसिस कराना है या ट्रांसप्लांट, एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। यार ये मतलब कुछ हमने पूछा कि ना मुझे बीपी का इशू, ना शुगर, ना कोई ऐसी मेडिकल इशू, तो ये, और मेरी ईटिंग हैबिट्स भी ऐसी कुछ नहीं थी, तो ये क्या था? तो वो बस जो भी है वो भी एक बहुत बड़ा शॉक लगा, सेटबैक था, मेजर सेटबैक था वो भी। फिर मम्मी का मेरा करेज इतना था कि उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि मैं ही डोनेट करूँगी, तो 2017 फेब में फिर वो हुआ। मतलब फिजिकल पेन तो जो है वो जो भी है, मेंटल ट्रॉमा तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एनीबॉडी टू हैंडल दैट। या एंड इट हैज़ एवरीथिंग वेंट गुड, वी वेंट फॉर दैट ट्रांसप्लांट एनी हाउ, कुछ ऑप्शन तो मेरे से तो पूछा ही नहीं किया, बट वट एवर हुआ। फिर वो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 1.5 year आई गेस, और 2 years I guess, वो I got infected again and I went for dialysis for 5 years. That was the what to say, one of the one more major setbacks of my life. तो वो तो dialysis is like you are just arriving on the machines. That was one of the physical pain plus mental pain too. Everything was like, मतलब बहुत ज़्यादा। वो जब when I came here in April 2019, जब बोला गया कि डायलिसिस होंगे अब, तो वो एक फेज़ था जब मैंने अपने सामने ही अपने, मतलब आगे पीछे मेडिकल इश्यूज रहे, बट वो टाइम पे जब मैंने अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, मेरा ब्रदर यहीं था उस टाइम पे, उसको जब मैंने रोते हुए देखा, दैट वाज द ब्रदर, फादर, मदर वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। दैट वाज, आई थिंक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई बीन थ्रू। इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि उस टाइम में इंसान फैसला कर पाए, ये बड़ी बात होती है। डोनेशन इज द सेकंड थिंग, फैसला कर पाना है ना, वो डायलिसिस एक्सेप्ट करना, फिर 5 years वो चला, और उसमें वो सब देखना करना, वो सब एनी हाउ हुआ। फिर उसके बाद लास्ट ईयर 2024 में मेरे फादर ने डोनेट करी अगेन, और इट वाज अ मेजर सर्जरी जो 13 hours चली। और मतलब हमारे को डॉक्टर्स ने खुद ही बोला था कि इट्स अ हाई रिस्क सर्जरी। तो वो, बट वही है, मेरे पापा तो आई कॉल हिम एज मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह। वो मेरे को वही स्पिरिट है। अगर आप उनसे भी पूछा गया था ना कि ये सब फाइट होने के बाद कि आप एनी रिग्रेट्स, एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिया, ही सेड नो। पापा को भी आप पूछोगे आफ्टर रिटायरमेंट इज डूइंग दिस, एनी रिग्रेट्स, ही विल से नो, नॉट एट ऑल। क्या बात है। तो ये फैमिली में आपके जो है है ना कि जो है हार मानना ही नहीं है, हार मानना ही नहीं है। तभी आज आपके हौसलों की उड़ान हम सब देख पा रहे हैं।
हैं क्योंकि इट कम्स फ्रॉम द फैमिली। It comes from the family. My mother, I always call her, she's a tigress. क्या So बात she है, should live like a tigress. So already वैसी ही है. क्या अब बात थोड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेस में आने लग गई है. नहीं नहीं, हमारी ये दुआ हाँ. होगी कि आप बिल्कुल जो है हमेशा इसी तरह से हंसते मुस्कुराती हाँ रहें, जी, क्योंकि यूर हाँ. इंस्पिरेशन फॉर मी, फॉर दिस एंटायर ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स जो भी आज आपको सुन रहे देख रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। पता ट्रस्ट नहीं. मी, हैव नो आइडिया कि आप कितना ज़्यादा लोगों को इस वक्त जो है इंस्पायर करिए, क्योंकि होता ये है अदिति जी हाँ जी. कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आजकल बच्चे जो हैं हाँ, वो डिप्रेशन में चले जा रहे ब्रेक हैं, डाउन हो जाता है, बहुत इमोशनल easily ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जाता है. बट स्टोरी लाइक योर्स इज टेस्टिमनी फॉर इटसेल्फ, अगर हम कहें कि किस तरह से आप अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वही जिंदगी में बस बाकी सारी चीजों इनर को स्ट्रेंथ वो इनबिल्ट करी गई ना मेरे में जी। फैमिली से. मैं बोलती हूँ कि अभी जिसका इतना सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो ही कैन डू वंडर्स, ही और शी कैन. मेरी जगह कोई और भी होता कुछ भी कर लेता, वो इतना क्या बात है. है, बहुत खूबसूरत बात है ये तो। हाँ जी, हाँ जी. और हम ये भी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से, क्योंकि हाँ. आपने जो है इस सफर को जिया है, हम जो है स्टोरी को सिर्फ सुन सकते हैं, हाँ एक हद जी. तक महसूस कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी. जो इफ यू लिव बाय इट यस. उसकी तरह तो फिर कोई चीज़ नहीं होती है। तो अदिति जी, आप हमें हमारी दर्शकों को ये भी बताएं प्लीज़ कि फैमिली सपोर्ट एज इन पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, इनका yes. सपोर्ट कितना अहम है ऐसी अगर आप ऐसी कंडीशन में फॉर हाँ. एग्जांपल कोई भी गुजर रहा हो हाँ आज। जी, बहुत है बहुत ना? इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. फिजिकली तो आप रिकवर करेंगे, वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा वो जी, चलेगा. जी। वी हैव कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ एब्सोल्युटली। जो वो कवर अप करेंगे. लेकिन आपको इमोशनली स्टेबल होना, तो वो इमोशनल सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई फ्रेंड्स. आई हैव एक ये मेरे को चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी थी इस बार जी. आफ्टर सर्जरी, क्योंकि मुझे आइसोलेट कर दिया गया था Okay. बिकॉज इट वाज द सेकंड मेजर ट्रांसप्लांट. सो मुझे बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया गया था. जी। वो अभी मुझे एक कंडीशन लग गई है, लाइफ लॉन्ग आई हैव टू बी इन आइसोलेशन, मीन्स आई हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द इन्फेक्शंस. या सो वो, और मैं हूँ पूरी दोस्तों वाली. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. आइसोलेशन इज इन जैसे I am अगर- not supposed to meet much to people, or I am Okay. not supposed to meet people in the gatherings. जैसे एयरबोर्न डिजीजेस है, किसी भी तरह का हाँ, एलर्जी कुछ भी नहीं, हो सकता कुछ है। भी नहीं. अभी तो अब Okay. फिर भी थोड़ा बहुत कर देते हैं जी, मेरे जी, डॉक्टर्स, बट जी। उनका यही है कि इम्यूनिटी लो है, हम्म। वो स्टीरॉइड्स रोके नहीं जा सकते हैं. तो जी। और आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, क्योंकि माई फैमिली हैज अंडरगॉन सो मच. तो रिस्क लेने का तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, जी, जी। मतलब भी नहीं है, नॉट फ़ायदा, मतलब ही नहीं है. जी। तो वो एक चीज़ है. और सपोर्ट का आप पूछ रहे थे, तो सपोर्ट तो फैमिली तो है ही है, जी। एंड एट द सेम टाइम फ्रेंड्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं. बिल्कुल। मेरा मैं आई एम रियली ग्रेटफुल अगर मेरे को ये आज अपॉर्चुनिटी मिली है. जी। तो मैं माई टीम, माई सर, माई ऑफिस, मैं एक प्राउड ONGC हूँ. जी। मेरा यही एक लाइफ का ड्रीम था कि मुझे ONGC ही ज्वाइन करनी है. आप डायरेक्टली आप जो है एग्जीक्यूटिव लेवल हाँ। 1 ऑफिसर की हाँ तरह जी। आपको जो है आपको वहाँ पे है ना किया गया कि Recruitment हुआ था, ONGC में, हाँ। बिल्कुल. एंड दैट इज आल्सो वेरी रेयर थिंग, क्योंकि ये अमूमन जैसे हम कहें हाँ तो जी. जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो बीच में पढ़ाई को छोड़ ही देते हैं. एग्जाम तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल बात है, और आप हाँ, उसको clear फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया, आपने qualify क्लियर कर दिया. किया क्या गया. बात है. मेरा- And आज आप जो है एक HR मैनेजर भी. मैनेजर है ना, है ONGC. हाँ जी. ओके, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जो प्रोफेशनल लाइफ है आफ्टर एजुकेशन? आफ्टर प्रोफेशनल मैंने, आई टोल्ड यू, मेरी लाइफ पूरी एक कॉइन के जैसी रही है. जी। तो 2015 नवंबर में मैं ज्वाइन किया. जी। 16 में मेरे साथ ये सब हो गया, और वो मेडिकल इश्यूज पैरेलली. बट मेरा ONGC, मेरी टीम इतनी सपोर्टिव, अब तो बहुत ही बढ़िया मेरी टीम है. जी। इतनी सपोर्टिव है, इतनी कोऑपरेटिव. मतलब आपका लक सच में ही कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होता है जब आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी टीम मिले. बेशक. वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है मेरे blessing पे. है। मेरे सर लोग, मतलब इतना होता था कि मेरे सर लोग मुझे आके बोलते थे. जी। मैं उनको पता है, मैं पता भी है कि अभी बिफोर सर्जरी डायलिसिस चल रहे हैं, नथिंग इज गुड, है ना. माई हेल्थ बिल्कुल। वॉज डिट्यूरेटिंग बाई Yeah. ईच पासिंग डे, बट फिर भी वो बोलते थे सब ठीक है, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा. मैंने कहा सर ठीक क्या है. उल्टा होता था. दे इतना सपोर्टिव है वो. But then बहुत वो मॉरल बूस्ट करना हाँ, एक बहुत बड़ी मोरली बात होती आप है. इमोशनली मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कोई भी चीज फेस कर जाओगे. Absolutely. अब वो सपोर्ट है हमारे साथ. बहुत अच्छी बात मेरे है. फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव है, मेरे सब फैमिली इतनी सपोर्टिव है. वो तो अब
बिल्कुल, यहाँ वो तो हम देख चुके हैं लॉन्ग जर्नी जिसमें कंट्रीब्यूशन ने बहुत सबका अहम रहा है। किरदार, मेरे बिल्कुल। मेरे डॉक्टर पुनीत, और उन्होंने ही मेरी बुक रिकमेंड करी है, फर्स्ट रिकमेंडेशन उन्हीं का जी ही है। वो मेरे को हॉस्पिटल में डांट वांट भी देते थे जी, जब मैं इसमें हम इंजेक्शन में कोऑपरेट नहीं करती थी। ओके फिर मैं उनसे बाद में कंपेंसेट भी करवा लेती थी। ये बहुत सही आपका मैंने कहा अभी आप कहते हैं ना डांट लो, कि बाद happy में मिलेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। या क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि मेडिकल चैलेंज है तो इंसान वहाँ पे भी जो है यू हाँ, इजीली गेट डिप्रेस्ड, बट आप हाँ, वहाँ पे भी एक चैलेंज को जो है इतनी हाँ, हंसी खुशी से आप गुजार रही हंसी है, खुशी तो विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर, इट्स अ मैसेज इन इटसेल्फ। या आपकी जर्नी, आपकी जिंदगी ही एक मैसेज है अपने आप में, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ और जी। इसमें आपने जैसे जिक्र किया, हम ये भी जानना चाहेंगे, व्हेन हाँ। डिड यू फर्स्ट थिंक कि मुझे जो है बुक लिखना है, और बुक के पीछे का इंस्पिरेशन क्या था आफ्टर द लास्ट गुड बाय आफ्टर द आपकी? लास्ट गुड बाय, जी एक्चुअली आफ्टर सर्जरी मेरे, ये मैंने एक रियल स्टोरी पर ही लिखी है। संगीता कोठारी मैम मेरे ओके, टीम में ही है, वो अच्छा, शी इज़ अ वीर नारी। जी वो वैसे ही वीर नारी है, मैं तो उनको आयरन लेडी बोलती हूँ। जी तो उनकी स्टोरी, मैं उनको जब से मैंने ज्वाइन करा था तब से जी, जानती थी मैं उनको। तो हम्म, उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग तो मुझे लगती थी। अब मुझे सर्जरी के बाद हो रहा था यार कुछ तो करना चाहिए जी, ऐसा अपने को, क्योंकि आप अंदर ही अंदर, बाहर जाना नहीं है, कहीं ना कहीं हम्म, अपने को एंगेज करना है, नहीं जी, तो आप यू विल फॉल इन डिप्रेशन, जो करना बिल्कुल, नहीं है। हाँ, ये भी तो बहुत फिर इम्पोर्टेंट बात आपने हाँ, अपने को कही। एंगेज करके रखना है। तो फिर मैंने मैम की स्टोरी लिखी थी। जी तो मैंने कहा था मैम आपकी स्टोरी मैं लिखती हूँ। तो बहुत इंस्पायरिंग लगी मुझे कि यार इतना लॉस के बाद, उनका भी इतना लॉस हुआ, बट स्टिल उनका आप स्पिरिट देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहती हैं वो। जी मुझे मुझे बोलती है, मैंने, पर मैं उनको बोलती हूँ मैम आप तो मेरे से भी आगे हो, मैं तो हो जाती हूँ डिप्रेस। जी ये वो दैट इज लाइक, वो तो चलता रहता है जिंदगी में, हाँ, कभी है ना हाँ जी, हाँ खुशी जी। कभी गम वाली कभी बात है खुशी कभी बेसिकली, गम, हाँ जी। लेकिन उसमें आप अपने आप को कैसे निकालते हैं उस सिचुएशन हाँ, से, ग्रेसफुली वो है हाँ, ग्रेसफुली वही निकालना अपने आप को। वही मैंने मैम से सीखा। क्या मैंने बात बाकी है, सब, आपको यही होता है कि कोई भी सेटबैक आपको डिफाइन नहीं करेगा, क्या बात, आप बिल्कुल अपने को सही। खुद डिफाइन करेंगे। हम्म, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस करते हैं, वो चीज़ होती है, वो मैटर करता है। बहुत खूबसूरत बात शेयर कर रही हैं आप। हाँ जी, और थैंक आप यू। ये भी बताइएगा हाँ, कि जो आज इतने सारे बच्चे हैं, है ना, हाँ, जैसे हमने पहले भी इस बात को किया जिक्र, हाँ जी, हाँ जी, कि कहीं ना कहीं देर आर गुड साइड्स ऑफ सोशल मीडिया, या है ना, कहीं ना यस, कहीं देर आर नॉट सो गुड साइड्स ऑफ सोशल मीडिया, जिसको हम एक्सेस यूज भी कह सकते हैं, हाँ जी, एक्सेस डिपेंडेंसी कह सकते हैं। हाँ, इसको आप कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कि अपने एग्जाम्स पे आपने सक्सेसफुल इसको कवर किया, हाँ, आपने सारी चीज़ें, हाँ, आप स्ट्रगल को हम अगर इस वक्त मेंशन ना करें, हाँ, कोई ऐसे भी अगर उन एग्जाम्स में पास होना चाहे, वो वहां तक भी नहीं पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डाइवर्शन। यस। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में फोकस्ड रहना, ये बताएं प्लीज स्टूडेंट्स के लिए। फॉर स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि फोकस तो होना चाहिए, जी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। जी डिस्ट्रैक्शंस मेरे बुक लिखने के टाइम भी मुझे भी बहुत आए। मेरे हम्म, को भी बोला गया कि यार मतलब अपनी स्टोरी छोड़ के आप दूसरे की क्यों लिख रहे हैं, ओके और आप मतलब देख, मैं ट्रेंड फॉलो करने में बिलीव नहीं करती। जी आजकल ट्रेंड है दूसरी बुक्स का, मुझे भी जी पता है वो कौन सी बुक्स है, जी साइंटिफिक फिक्शन है, नॉन जी फिक्शन है, दिस एंड दैट, हम्म बट मुझे वो करना ही नहीं था। हम्म, तो आई बिलीव कि आपको अपना ट्रेंड खुद सेट करना चाहिए। सही बात। मेरे को बुक लिखनी थी तो मेरे को इन्हीं पे लिखनी थी, ऐसे ही हम्म, लिखनी थी, तो वही मैंने किया। डिस्ट्रैक्शंस है, मुझे बोला गया अपने पे क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी क्यों नहीं लिख रहे हो, मेरी फैमिली का भी बहुत प्रेशर था। जी जी तो मेरे को लगता है यार अपने लिए तो हर कोई करता है, जी अपने लिए करना, अपने लिए कमाना, अपने लिए अपने पे खर्च करना, हम्म, बट एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए। अपने बिल्कुल लिए तो बिल्कुल करते ही है ना, आप दूसरों का करो ना, जी दूसरों का करके तो देखो अच्छा लगता है। इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। Yes, see, every corporate world is, every corporate organization is paying back to the society as बिल्कुल CSR. तो बिल्कुल, फिर इंडिविजुअल का भी तो लेवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रहती है। चाहे आप थोड़ा करो चाहे आप ज़्यादा करो, जितना करो। एक थॉट होता है ना इंग्लिश में, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स यू कैन एटलीस्ट डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट ग्रेट वे। और अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर हाँ जी, आपको आज तक कौन सी ऐसी चीज लगती है, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपको करना है आगे, जो आप शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के हाँ, साथ? करना अभी तो बहुत कुछ है। ये तो ये है कि अभी मैं मेडिकल इश्यूज में इतना स्टक थी जी कि
नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आ जाते थे। अब जितना होएगा, अब जैसी भी लाइफ है वो मेरी लाइफ है, अब उसको बिल्कुल। कलरफुल और वाइब्रेंट बनाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे अपनी हम्म। लाइफ में हर चीज़ करनी है, लाइफ काटनी नहीं है, लाइफ जीनी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, आपने बहुत उम्दा बात हाँ, कही तो है। वो अब बस करना है हर चीज़, अब एक्सपीरियंस करनी है, अब देखो कितना सब कर अच्छा पाते होगा, हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा जो आप अवार्ड्स हल्दी। अवार्ड्स चाहिए। अब मेरा नेक्स्ट एम यही है कि मुझे अब एक्चुअली मुझे दिल्ली आने का हमेशा से एक जी। ट्रॉमा रहा है, ओके। क्योंकि मेरा यहाँ एक्सपीरियंस मेडिकली बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, तो मेरे को बचपन से ही दिल्ली के नाम से ही कुछ होने थोड़ा लगता सा था। डर हो जाता है, नेचुरल हो जाता है वो। हाँ, अब मैं इससे पहले मैं आई थी 21 मार्च को मेरी बुक लॉन्च के लिए Okay. राष्ट्रपति भवन। वो एक फर्स्ट दिल्ली ट्रिप था जो मुझे अच्छा लगा बहुत, जी, और जी। सेकंड ट्रिप मैं इसके लिए आई हूँ। अब बस आप प्रे करो कि मैं दोबारा राष्ट्रपति भवन बस अवार्ड रिसीव करने बिल्कुल जाऊँ। बिल्कुल, आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाएगा ना। हाँ, बस हमारी दर्शकों की, हाँ हमारी जी। सब पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेर ढेर सारी दुआएं। Thank और you. आप सिर्फ ये अवार्ड्स तो हैं ही हैं, हाँ वो जी, तो हाँ आपको जी। मिलने ही मिलने हैं। Thank सबसे you. बड़ा अवार्ड जो आपको ऊपर वाले ने दिया है वो है दिस ग्रेसफुल स्माइल, Thank क्योंकि इससे you. भी बहुत लोग जो है इंस्पायर होंगे हाँ जी, हाँ 100%। जी, thank और you. अदिति जी, इससे पहले कि हम जो है शो के ख़त्म करने की तरफ जाए, हम ये चाहेंगे कि आप आज हाँ। के हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको कोई भी पैगाम देना चाहेंगे, एनी मैसेज? एनी मैसेज, बस आप अपनी लाइफ में अच्छा करिए, बहुत अच्छा से परफॉर्म करिए। कोई भी मैंने बोला ना, आपका कोई सेटबैक हो, माइनर हो या मेजर, वो जी। आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए। आप अपने को डिफाइन करिए, आप कितने केपेबल हैं और क्या कर सकते। आपको आई नो ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे, ऐसे हो सकता है मेरे को टचवुड ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने डायरेक्टली, जैसे बोलते हैं ना, हिटिंग एट योर हार्ट, जी। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा नहीं हुआ है लेकिन औरों का हो सकता है। बेशक। सो उस चीज़ को से डिसहार्टन नहीं होना है। चैलेंजेस कैसे भी आए, आप अपना करेज रखिए, सक्सेस तो आपको मिलके रहेगी। दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव एफर्ट्स है, पॉजिटिव रिजल्ट्स। जी। और आप भी अपनी हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची उड़ाइए। क्या बात है, बहुत और खूबसूरत। क्या। अदिति जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आज आप हमारे शो में आई और आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और ये तो मैं दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती हूँ मैं इस चीज़ को, और अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए लायक समझा कि यहाँ इनवाइट किया और ऑनर दिया इतना सारा। इस हौसलों की उड़ान को शो को मैं अपनी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त और सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप DD उर्दू के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त और सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। हमें बस 31 दिसंबर की शाम को, जब द होल वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर आ रहा है, और मुझे अपोलो हॉस्पिटल में बोल दिया गया कि आप अब देख लीजिए डायलिसिस कराना है या ट्रांसप्लांट। वो भी एक बहुत बड़ा शॉक लगा। अब सेटबैक था, मेजर सेटबैक था वो भी। फिर मम्मी का मेरा करेज इतना था कि उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि मैं ही डोनेट करूँगी। मेरे को बुक लिखनी थी तो मेरे को इन्हीं पे लिखनी थी, ऐसे ही लिखनी थी, तो वही मैंने किया। डिस्ट्रैक्शंस है, मुझे बोला गया अपने पे क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी क्यों नहीं लिख रहे हो। मेरी फैमिली का भी बहुत प्रेशर था। जी, जी। तो मेरे को लगता है यार, अपने लिए तो हर कोई करता है, बट एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए। अपने लिए तो करते ही है, आप दूसरों का करो ना। हौसलों की उड़ान देखना न भूलें, बरोज बुध रात 8 बजे और